नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार अभिजीत रॉय चौधरी साहब। अभिजीत जी ने करीब 3.5-4 दशक तक संसद कवर की है और लंबे समय तक बंगाल की राजनीति को भी कवर किया है। और हम लोग आज बात करेंगे वही दोनों चीजों पे, बंगाल से आने वाले सांसदों के बारे में और उनकी सदन के भीतर स्थिति के बारे में। दोनों बातें अभिजीत दादा से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। तो ये जो 22 सांसद टूट के गए थे बागी तृणमूल कांग्रेस से, वो लोग फंस गए हैं। ओम बिरला ने उनको फंसा दिया, उनके साथ तो खेला हो गया। ना वो लोग इधर के रहे ना वो लोग इधर के रहे। एनसीपीआई नाम की जो पार्टी में वो गए थे उसको अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। मतलब अधर में लटक गए वो लोग। ना वो तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं ना वो एनसीपीआई की तरफ से कहीं जा सकते। वो लोग फंसे हुए। तो उन्हीं के बारे में बताएंगे अभिजीत दादा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार रविंद्र। दादा थोड़ा सा समझाइए ना, ये लोग तो कह रहे थे हमने एनसीपीआई बना ली, 22 सांसद उधर चले गए, ये फंस गए, ये मामला क्या हो गया? थोड़ा बताइए ना, अभी क्या स्थिति है? आज के तारीख में ये स्थिति है, जो 20 जो रेबल है टीएमसी के, उनके साथ ये हो रहा है ना घर के है ना घाट के है। सदन के बाहर वो एनसीपीआई कहला रहे हैं, अंदर में तृणमूल है। उनके लिए इतनी विचित्र परिस्थिति बन गया है। और मजे की बात है, सरकार ने उनको एनसीपीआई के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया, जबकि सरकार के पास कोई पावर नहीं है। एनसीपीआई पहली बात जो 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 एनसीपीआई में जो उन्होंने मर्ज किया है, जो रेबल 20 थे, उनका जो रिकॉग्निशन है वो दायित्व जो है वो स्पीकर का है। स्पीकर जो है 4 मई से लेके आज 20 जुलाई हो गया है, अभी तक के उसमें कोई फैसला नहीं ले पाए। इस बीच उन्होंने आनन फानन में ये कर दिया, उनका जो है सीट अलॉट कर दिया, वो भी किसमें, तृणमूल में ही। और मजे की बात है, सीट अलॉट कर दिया उसमें, और उनको वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम अध्ययन कर। अच्छा, मुझे जो सूत्रों से जो पता चला है, उनको स्पीकर कार्यालय ने इस 20 रेबल को नेताओं को उनको बोला गया है कि आप जो है 3 पेपर हमें दीजिए। अच्छा, वो कौन से कागज है? एक तो कह रहे हैं कि एनसीपीआई के कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए, एनसीपीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए, और हाँ, और एनसीपीआई से जुड़े तमाम जो पिछले 2022 में ये बनी पार्टी से लेके आज 4 साल हुआ है, उसका लेखा जोखा दीजिए। जबकि यह घटनाक्रम 4 मई से लेके 20 जुलाई के बीच में उनका कार्यालय क्या कर रहा था, आज अचानक से उन्होंने ये सब मांग कर दी। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिली है, उन्होंने कह रहे हैं कि हमने दे दी है सब। तो मैंने आज किसी से पूछा, कोई नेता से, क्या है भाई, क्या हुआ, आप लोगों को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं हो जाएगा। तो मैंने फिर वो कहा कि कब हो जाएगा? आज ये परिस्थिति है, तृणमूल के जो बागी नेता है, जो 20 रेबल है, मुझे जो लगता है, मेरी जो रीडिंग है, बड़ा हास्यास्पद है। धड़ा जो है एनसीपी टीएमसी है सदन के अंदर, और जिसकी बैसाखी में, एनसीपीआई के बैसाखी में जो खड़े हैं, वो जो है एनसीपीआई है। तो बड़ा विचित्र है और बड़ा हास्यास्पद है। मजे की बात तो और बताऊंगा, आज सदन में वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। उनका मुंह छुपाते फिर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज उनका ऐसा था। जो बड़े नेता, जिनको हम बहुत सालों से मान सम्मान देते आए हैं, बड़े अच्छे हाईली एजुकेटेड नेता है, उनकी आज ये परिस्थिति है। वो जो है, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ बैठे। अच्छा, उनको तो उन्होंने डिवीजन अलॉट कर दिया, सीट अलॉट कर दिया। अब मजे की बात है, जहां वो पहले बैठते थे उसी में आगे पीछे कर दिया। और उनके जो सदन के नेता थे, जो अभिषेक बनर्जी है, उनको उन्होंने पीछे कर दिया। मजे की बात है। अच्छा, उन्होंने बिना उनको बताए, हाँ, उनको बिना बताए उन्होंने पीछे कर दिया। सुदीप बंदोपाध्याय जो उनके एनसीपीआई के जो सदन के नेता है, उनको तृणमूल का ही इतना हॉचपॉच, इतना खिचड़ी मेरे हिसाब से। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो चीरहरण हो रहा है, इतना अफसोस की बात है। मतलब मेरे अपने जर्नलिज्म करियर में ऐसी स्थिति मैंने देखा ही नहीं। तो क्या हो रहा है, एक दल 3 एनसीपीआई टीएमसी है अभी, और
विधायक जो है वो अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम असली टीएमसी है। और मजे की बात है, एक पूरा घटनाक्रम चल रहा है, मुख्य दर्शक बैंक के कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट को लग रहा है कि भाई हम क्यों इसमें पड़े, वो अगर हमारे पास पिटीशन लाए तब हम सुनवाई करेंगे। आप देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ का किस ढंग से बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आज 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 ये स्थिति होनी चाहिए देश में, सारे बिजनेस बंद करके सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ पे बहस होनी चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। मजाक बना के रखा है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तार हो गया है। ये दादा, ये सायोनिक घोष वगैरह ये कोई मिला क्या संसद में आज? सायोनिक घोष से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो आई थी सदन में, बैठी भी थी। उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा असहज था, बचते बचाते रही, किसी से बात नहीं कर रही थी। तो कैसे, उनको पता है कि हम गिल्टी माइंड इज ऑलवेज कॉन्शियस, उनको मालूम है कि भाई हम तो गलत है। अच्छा, मजे की बात है, एक दिलचस्प बात बताऊं, आज ये स्थिति थी तृणमूल में होते हुए भी तृणमूल के कार्यालय में वो जा नहीं पा रहे थे, उनके चौखट में पैर नहीं रख पा रहे थे 20 सांसद। हम बोले कि क्या हो गया, आप तो तृणमूल है, आप अपने कार्यालय में जाइए। तो बोला कैसे जाए जी, तो मैंने फिर यहाँ पे कैसे, आप तो तृणमूल के इसी में बैठे हैं, आप तो आज ऑफिशियली आज भी तृणमूल के सांसद हैं, और आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी तो तृणमूल के हिस्से दे रहे हैं आप। तो अच्छा, आया क्या कोई सवाल आया क्या किसी का सवाल था? आज तो शुरुआत है, मुझे मालूम है सबने क्वेश्चन लगाया है तृणमूल के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है जब क्वेश्चन लगाते हैं डिवीजन नंबर से लगता है और आईसी नंबर होता है, इससे आप दे देंगे तो हो जाता है। संकट कब आती है, जब आप 0 आवर में बोलना है आपको, तब जो है वो पार्टी का समय अलॉट होता है, वो इंडिविजुअल का नहीं होता है। तो कुल मिला के इतनी खराब परिस्थिति है। और सबसे मजे की बात बताऊं, स्पीकर साहब को पता है कि ये आउट एंड आउट, मुझे जो जानकारी मिल रही है, ये आउट एंड आउट जो है ये मतलब अगर उनको मान्यता दी जाती है तो ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा, और जब वो रूलिंग देंगे तो इसको चैलेंज होगा। इसलिए वो मुझे लगता है कि वो नहीं दे रहे हैं इस पे कोई रूलिंग नहीं। और वो कह रहे हैं कि भाई आपका काम चल रहा है, चलाइए, सरकार ने दे दिया है, सरकार उनको ऑल पार्टी मीटिंग में उनको इनविटेशन भी दे दी है। हमें मालूम है कि जैसे कल गए थे ऑल पार्टी मीटिंग में, सब जो है विपक्ष जो है उसको वॉकआउट किया था। तो बहुत ही मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बन के रह गया इस देश में, कोई मतलब नहीं रहा, सदन का कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो एक कोफ्त होती है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये है पूरा ये तो अभी तो ये एनसीपीआई के सो कॉल्ड मेंबर्स बन गए, लेकिन एनसीपीआई के मेंबर बनने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली, तो इनको दफ्तर भी नहीं मिलेगा। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि भाई वहां पे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती है 5 से ज्यादा सांसदों की, उनको पार्लियामेंट हाउस के भीतर दफ्तर मिलता है जिसमें वो लोग जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो एनसीपीआई 22 सांसदों की पार्टी बन गई है, लेकिन दफ्तर मिला ही नहीं, क्योंकि रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। सही कह रहा हूं दादा? बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से, जब अगर रिकॉग्नाइज होते तो उनको बाकायदा जो पार्टी के जो मेंबर है, जो पोजीशनिंग है, उसमें बदलाव आ जाता। आज भी आप तृणमूल को आप क्लिक करेंगे, उसमें 29 एमपीज दिखा रहे हैं। तो मतलब मूलतः से तो आज भी जो है वो, अच्छा कल के रोज अब ये है, अगर कोई बिल आता है, अगर पार्टी जो है 3 लाइन व्हिप इशू करती है, तो अगर तब तक अगर नहीं होता, हो सकता है कि वो तो एक्सपेल हो जाए। हालांकि वो एक्सपेल करेगा कौन, वो तो लिख के देंगे स्पीकर कोई। तो हमें मालूम है कि शुभेंदु के शिशिर अधिकारी, जो शुभेंदु के फादर थे, लास्ट टाइम जो संसद थे 2019 से 24 के बीच में, तृणमूल पार्टी ने उनको लिख के दिया था कि हमने उन पार्टी से निकाल दिया है, और वो चले गया था मैटर स्पीकर का, 5 साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ। तो यही है, कार्रवाई होती नहीं है, और इसका कोई टाइम बाउंड, कोई निपटारा करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो बहुत ही हॉच पॉच, और जितना मेरे हिसाब से पूरे जितनी गंदगी जो रूलिंग पार्टी की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, तो आज तक के ऐसे गंदगी नहीं देखने मिली। एक आखिरी बात बता दीजिए, ये जो महुआ मोइत्रा हैं या कीर्ति आजाद या दादा अपने शौकत रॉय,
इन लोगों के साथ बातचीत हो रही थी क्या बाकी सांसदों की? बिल्कुल नहीं, यही तो मैं कह रहा था। आज मैंने गिना, मैं जब तक बैठा था, करीब तृणमूल के बागी नेता जो है करीब 14 लोग आए थे। हाँ 14 लोग में से आपका किसी से बात नहीं हुई। और सौगतोदा, आपको पता ही है, सौगतोदा ऐसे ये है सांसद और डेली आते हैं। सौगतोदा थे, महुआ मित्रा थी, वेरी सिंसियर, वेरी वेरी सीजन है, और वो सब आए थे। और किसी की एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही थी अभी तक के, कल तक के कंधे से कंधा मिला के बगल में बैठते थे। लेकिन ये घटनाक्रम के बाद अब मजे की बात यह है कि जो बड़े सांसद थे, काकुली दस्तीदार जैसे, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि मतलब जो उन्होंने किया है वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो बैठ नहीं पा रहे, असहज फील कर रहे हैं कि कहाँ बैठे। उनको ये नहीं पता कि आज हमारा डिवीजन बदल गया, ये हमारा सीट अरेंजमेंट। वो कह रहे अरे ये सीट पे तो हम कल तक के बैठते थे, सिर्फ यहाँ बैठते थे, अब उन्होंने यहाँ कर दिया। बराबर है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है दादा। और हम आपसे देखिए इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, ये कहीं नहीं मिलेंगी हमको, ना किसी अखबार में, ना टेलीविजन चैनल पे, या आप ही से मिल सकती हैं। इसलिए आपका समय हम लोग लेते हैं, और आप हमेशा यू आर वेरी कॉर्डियल एंड वेरी मैग्नेनिमस, आप हमें समय दे देते हैं। आई एम रियली थैंकफुल दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर।